नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। 44 दिनों में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम का दिन आज आ चुका है और तमाम जगहों पर जहां जहां चुनाव संपन्न हुए वहां पर बैलेट पोस्टल से जो है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान में क्या हालात है, चूंकि 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद है, तो हम समझेंगे वर्तमान में शुरुआती रुझान क्या है। अभी लगभग 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो समाप्त होने की ओर है और ईवीएम का पिटारा खुलने वाला है। समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त हम अब प्रभात खबर के न्यूज़ रूम से वर्तमान के हालात क्या है और क्या स्थिति है, क्या शुरुआती रुझान है। हमारे साथ हमारे साथी अमिताभ जी हैं, नेशनल डेस्क पर काम कर रहे हैं। नेशनल डेस्क में क्या शुरुआती रुझान है, कितने सीटों पर अभी तक रुझान आ चुका है? शुरुआती रुझान की बात करें तो अभी तक एनडीए जो है उसको बहुमत मिल चुका है शुरुआती रुझान में। वहीं प्रमुख सीटों का हाल बहुत उलट पुलट है। जैसे कि यदि हम चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाएं तो वाराणसी का उलट गया है, अजय राय आगे चल रहे हैं, वायनाड पीछे चल रहे हैं, मोदी पीछे चल रहे हैं। उसी तरह वायनाड सीट पर जाएं तो राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, मंडी सीट पर जो है कंगना रनौत आगे चल रही हैं, लेकिन अभी वहाँ से जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिग्गज जो हैं उन्होंने कहा है इंतज़ार कीजिए। इसी तरह अगर हम बात करें अन्य सीटों की तो वहाँ भी उलटफेर का खेल जारी है। अभी तक कमोबेश चुनाव आयोग की वेबसाइट से और तमाम चैनलों के ये से जो है वो कितने सीटों का रुझान आ चुका है? अभी हम बात करें तो रुझान करीब आपका 515 सीट पर आ चुका है। हाँ, जिसमें से 269 पर एनडीए आ गए, एक पर तो निर्विरोध पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है। ये आगे पीछे हो रहा है, एनडीए का बहुमत के करीब हो ही गया है। 197 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, अन्य जो है 48 सीट पर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो शुरू हुई है, जो मैनुअली चल रही है, उसमें शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और काफ़ी उलटफेर की जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार पीएम मोदी वाराणसी से पीछे चल रहे हैं, अजय राय आगे चल रहे हैं और ये उलटफेर जो है वो लगा हुआ है। चूँकि हम सीधे तौर पर कहेंगे ये शुरुआती रुझान है और अब तक अगर सीटों की गिनती की बात करें तो शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 193 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिण की क्या स्थिति है? दक्षिण पर जिस तरह से फतह की बात की जा रही थी, पीएम मोदी का लगातार रोड शो हुआ, क्या नतीजे सामने आ रहे हैं? हमारे साथी रजनीश जी हैं। क्या अभी तक स्थिति है वर्तमान में दक्षिण? हाँ, दक्षिण भारत की बात करें तो अभी शुरुआती रुझान जो आ रहा है उसमें जो मतलब तय था कि ये लोग आगे चलेंगे, जैसे शशि थरूर हैं तिरुवनंतपुरम से, तो वो आगे चल रहे हैं। हैदराबाद सीट की बहुत चर्चा हुई क्योंकि बीजेपी ने इस बार माधवीलता को टिकट दिया और ये कहा गया कि माधवीलता काफ़ी मतलब कट्टर हिंदुवादी छवि की हैं, तो वो ओवैसी को टक्कर देंगी और उन्होंने दावा भी किया कि मैं ओवैसी भाई को हरा दूंगी। तो अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें ओवैसी ही आगे चल रहे हैं और ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि वो मतलब उनके किले में सेंध हो सकती है फिलहाल जो स्थिति है। रेवन्ना बहुत चर्चा में रहे, प्रज्वल रेवन्ना, जो यौन शोषण का मामला सामने आया था उसको, तो वो भी अभी फ़िलहाल की स्थिति में आगे चल रहा है। उसके बाद एक सीट जो इसमें दक्षिण भारत में जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है वो वायनाड है। राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो वही प्रत्याशी जिस तरह से था कि वो आगे चल रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है और कहा जा रहा है कि वो उनको मतलब कांटे की टक्कर है इस बार, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान है, 1 घंटे का आपको मतलब रुझान मिल रहा है सामने, तो इस पर अभी रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें यही स्थिति है। महिला उम्मीदवारों की अगर बात करें देश भर में तो लगभग 797 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी और इनमें जो भी बड़े चेहरे वो लगभग सभी आगे चल रही हैं, एकमात्र महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। चाहे हम स्मृति ईरानी की बात करें, बांसुरी स्वराज की बात करें, महुआ मोइत्रा की बात करें, सब आगे चल रही है अपने अपने। कंगना रनौत भी मंडी से आगे चल रही हैं, वो महुआ मोइत्रा, डिम्पल यादव भी आगे चल रही हैं। हाँ,
हैं जो अभी आगे चल रही हैं? फिलहाल आगे चल रही हैं। सीता सोरेन का आया था कि वो पीछे चल रही है। उभर कर सामने आया लोकसभा चुनाव के। हाँ, तो वो पीछे चल रही हैं, लेकिन फिर ऐसी सूचना है कि आगे चल रही हैं। तो अभी मतलब बहुत इनिशियल फेज है, तो अभी बताना बहुत 1-2 घंटे बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। अभी जो स्थिति है उसमें यही है। चलिए, तो शुरुआती रुझान है, इनिशियल फेज है, और कुछ कहना मुश्किल है कि किसकी हार और किसकी जीत होगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं वर्तमान में अपडेट 9 बजे तक के क्या लाइव अपडेट है, किस सीट से कौन चेहरा आगे चल रहा है, कौन पीछे छूट गया, और सीटों का रुझान जो है, जिस तरह से एग्जिट पोल में बात की गई थी कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी, तो अभी तक के वर्तमान रुझान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर जाती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझान है इनिशियल स्टेज पे, चूंकि बैलेट वोटों की गिनती जो है वो मैनुअली चल रही है। माना जा रहा है कि 9:30 बजे के बाद जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। एंटरटेनमेंट डेस्क की तरफ आए हैं, काफ़ी ग्लैमर देखा, लेकिन अभी जो चुनाव में ग्लैमर देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है उनकी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राजनीति है और बॉलीवुड है उसका पुराना नाता हमेशा ही से रहा है। कई बॉलीवुड सेलेब्स फिल्मों में तो अच्छे दिखते ही हैं, वो राजनीति में भी कमाल कर जाते हैं। हाँ, ऐसे में इस बार काराकट सीट से पवन सिंह उतरे, जो भोजपुरी के पावर स्टार कहा जाता है। पहले बीजेपी ने टिकट दिया, इनकार कर दिया पश्चिम बंगाल से लड़ने। जी, तो वो है, और उनके जो ऑपोजिट में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो अभी जो शुरुआती रुझान के अनुसार पवन सिंह आगे चल रहे हैं। फिर हेमा मालिनी की बात करें तो वो भी मथुरा से आगे चल रही हैं। फिर हम बात करें मंडी से कंगना रनौत, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। जी, और वो मंडी में उन्होंने काफ़ी चुनाव रैलियां की, महिलाओं से बात की, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंडी से वो आगे चल रही, जनता को उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। पर अभी शुरुआती रुझान है, तो कभी भी चीज़ें पलट सकती हैं। निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने फेमस हुए, उनकी फिल्में हम आज भी देखना पसंद करते हैं। तो आजमगढ़ से वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल, तो चीज़ें बदल सकती है। लेकिन मनोज तिवारी हैं। हाँ, मनोज तिवारी जी हैं। तो मनोज तिवारी नॉर्थ दिल्ली सीट से भी आगे चल रहे हैं, वो भी अभी आगे चल रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो वैसे वैसे आगे पीछे होता रहेगा। तो फिलहाल तो अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो भी स्टार्स हैं, हाँ, वो भी लड़ रहे हैं, तो वो भी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी का वहाँ पे पलड़ा भारी दिख रहा है, और जो तृणमूल कांग्रेस से थे तो वो अभी फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहा है। तो ये हमने जाना कि क्या अपडेट है बॉलीवुड में, चूंकि बॉलीवुड का और राजनीति का रिश्ता जो है वो गहरा रहा है, और कहीं ना कहीं ये तारे जो है आपस में उलझते रहे। चूंकि फेमस चेहरा राजनीति में आता है तो सांसद बन ही जाता है और फिर जनता के बीच हो जाता है। ऐसे में अगर ट्रेंड की बात करें, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या ट्रेंड है सोशल मीडिया पर? इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिख रहा है। काउंटिंग के दिन, तो इसमें आज जो चीज़ काउंटिंग में ट्रेंड करें, सोशल एक्स की बात करें तो अरुण गोविल ट्रेंड कर रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं, वोट काउंटिंग 400 पार, और कंगना रनौत बड़ी फेस है, वो भी ट्रेंड कर रही हैं आज, और इंडिया जीत रहा है ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा पार्टियों के नाम, गठबंधन के नाम, और सपोर्टर्स अपने अपने ढंग से अपनी पार्टियों को ट्रेंड में ला रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं जिन पर हमने बात की। चूँकि टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। टीवी चैनल पर लोग जो है वो अक्सर अपनी बातें जो है वो सुनते हैं, लेकिन कहने का मौका जो है उन्हें सोशल मीडिया पर मिलता है। तो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड करता है, कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच पहुँच रहा है, और यही वजह है कि ये चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। हम झारखंड बिहार से गहरा नाता रखते हैं, झारखंड से हैं हम। झारखंड की क्या स्थिति है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी मिथिलेश है। क्या स्थिति है वर्तमान में झारखंड के रुझान की अगर बात करें? झारखंड के रुझान का ऐसा है राजलक्ष्मी कि पहले बता दें कि जितना रुझान आप टीवी चैनलों में देख रहे हैं कि इतनी सीट पे आगे, इतनी सीट पे पीछे, अभी वो सारी चीज़ें वो किस तरह से कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी तरह से सही इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सी जगहों पे अभी काउंटिंग जारी है, और दुमका से सीता सोरेन को पहले बताया गया था पीछे चल रही हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये खबर आई है जो पहले जो गिनती हुई है बैलेट राउंड की, उसमें 1200 वोटों से सीता सोरेन आगे चल रही हैं। जमशेदपुर से खबर है कि नेक टू नेक फाइट चल रहा है, 12,000 का पोस्टल बैलेट है वहाँ पे, टोटल गिनती होनी है, तो अभी तक उस पर गिनती नहीं हो पाई है। खूंटी से भी कहा गया कि अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो भी अधिकृत रूप से अभी तक इलेक्शन कमीशन, पोस्टल बैलेट की गिनती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, अभी तक ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने इन सीटों के बारे में अनाउंस नहीं किया है। सीता सोरेन के बारे में कहा है कि 1200 वोटों से वो आगे चल रही हैं अभी शुरुआती रुझान में।
ये पोस्टल बैलेट में वो आगे बढ़ चुकी है। जो फर्स्ट अभी जो पहला जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसमें फर्स्ट में ये। और बिहार में आपको बता दें बड़े कैंडिडेट हैं गिरिराज सिंह, वो शुरुआती रुझान में पिछड़ गए हैं। बिहार में रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, मीसा भारती आगे चल रही हैं, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य पिछड़ गई थी। तो ये नहीं आई हैं, तो उन पिछड़ गई वो, लेकिन मीसा भारती अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही हैं, अभी बढ़त बना ली है उन्होंने। तो ये झारखंड बिहार की बात हमने की, तमाम बड़े चेहरों पर बात की, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी आगे और पीछे की बात नहीं कही जा रही है, तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स पर भी आए, खेल पर आए, तो राजनीति का जिस तरह से बॉलीवुड से गहरा संबंध रहा है, स्पोर्ट्स का भी रहा है। कई बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो कौन है और क्या स्थिति है उनकी इस बार, वैभव? देखिए, अगर हम बात करें तो टीएमसी ने दो बड़े चेहरे कृति आज़ाद और यूसुफ पठान को मौका दिया है। यूसुफ पठान बहरामपुर से खड़े हैं, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी 5 बार के विजेता खड़े हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि यूसुफ पठान को वहां से मौका मिला है, लेकिन वह अभी अधीर रंजन चौधरी के सामने पीछे चल रहे हैं। वहीं बर्धमान दुर्गापुर की बात करें तो कृति आज़ाद भी दिलीप घोष जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे पीछे चल रहे हैं। और देखने वाली बात है कि क्रिकेट जगत के अलावा उड़ीसा के सुंदरगढ़ से दिलीप तिर्की को बीजू जनता दल ने मौका दिया है और वह भी पीछे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जुअल ओरम से। हाँ, तो ऐसा अगर देखा जाए तो अपने डेब्यू मैच में यूसुफ पठान नहीं चल पा रहे हैं। वहीं कृति आज़ाद ने कभी बीजेपी से टिकट पाया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से भी एक बार चुनाव लड़ा है और अब टीएमसी से भी लड़ रहे, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद वह कांग्रेस और इससे पीछे ही चल रहे हैं। और दिलीप तिर्की भी गोल दागने में चूक गए हैं। शुरुआती रुझान है और ये खेल से जो बड़े चेहरे निकलकर राजनीति में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने इनिशियल फेज में, कह सकते हैं। बात करें अगर राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और गुजरात की, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी विश्वत जी मौजूद है। क्या हालात है वर्तमान में इन जगहों पर, क्या बड़े चेहरों का हाल है? गुजरात से तो अमित शाह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान का भी चुनाव लगभग ठीक ही चल रहा है, लेकिन मुकाबला कड़ा है और अभी शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। असली ट्रेंड आपको पता चलेगा 11-12 बजे के बाद। 11-12 हाँ, अभी ये बैलेट है, बैलेट पेपर से जो वोटिंग किया जाता है उसकी गिनती चल रही है। ईवीएम असली गिनती देती है। ईवीएम से असली खेल सामने। हाँ, तो जब ईवीएम खुलेगी तब जो है असली रुझान सामने आएगा। ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा तब सामने आएंगे असली रुझान। हमने आपको बताया इनिशियल फेज में शुरुआती रुझान क्या इशारा कर रहे हैं। बैलेट पोस्टल जो वोट दिए गए थे उसकी गिनती जारी है और उसमें वर्तमान में क्या हालात हैं। एनडीए गठबंधन जो है वो बहुमत की ओर है। इंडिया गठबंधन 193 सीटों से आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान ये है, हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। आप प्रभातखबर.com के वेब पेज पर भी जाकर देख सकते हैं क्या है पूरे देश भर में इलेक्शन का हाल, क्या रिजल्ट है। और प्रभात खबर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे देखने के लिए तमाम अपडेट्स। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।